हमारे हेल्थ मिनिस्टर, चलिए अमेरिका तो मान लीजिए कि अमेरिका के डॉक्टर्स या अमेरिका के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने पावरफुल हैं कि अलग अलग ये सवाल सरकार से भी पूछ रहे हैं, और वहां की जो पार्लियामेंट है उसकी कमेटी जो है वो अलग अलग काम भी कर रही है, कांग्रेस की या बाकी कमेटियां जो है। हमारा सवाल डॉक्टर बैनर्जी ये है कि अगर हमारे यहां मान लीजिए पूछताछ हो कि साहब सरकार को किसने एडवाइस किया, क्योंकि आप इस बात को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं या हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं या हमारे जो और पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कितने ज्ञानवान होंगे इसमें, तो जाहिर है कोई किसी न किसी ने गाइड किया होगा कि हाँ साहब अमेरिका में ये महामारी आ गई, चाइना में महामारी आ गई, यूरोप में आ गई, पूरी दुनिया में आ गई, और हम जो है सो हम भी खत्म हो जाने वाले हैं। तो ये किसी ने गाइड किया होगा। तो क्या ये सवाल उनसे पूछना बनता है या नहीं बनता है कि भाई तुमने जो सरकार को कोई भी सलाह दी उसका आधार क्या था? ये उनसे पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? पूछा जाना चाहिए। कौन लोग हैं जिनसे पूछा जाना चाहिए? पर जो भी एडवाइजरी बॉडीज है जैसे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये सब दूसरे फार्मास्यूटिकल्स के साथ इनका सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ तक कि आईसीएमआर का भी अभी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इन्होंने पूरा ये साइन किया है कोलैबोरेशन, रिसर्च कोलैबोरेशन, और हमारे जितने भी टॉप साइंटिस्ट हैं उनको सबको ग्रांट मिलता है गेट्स फाउंडेशन से। तो अगर ये डायरेक्टली अगर एक्शन नहीं भी ले, इनडायरेक्टली इनको ग्रांट नहीं मिलता, इनका कैरियर खत्म हो जाता है, इनको जॉब नहीं मिलता, तो ये पूरा मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। और लोग चुप रहते हैं कि बेचारे सबको अपना रोजी रोटी रहता है, सबको अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, और साइंटिस्ट को ज्यादा रहते हैं, डॉक्टर्स को ज्यादा रहते हैं, और काफी पढ़ाई में खर्चा करते हैं, तो वो कहाँ से करेंगे? वो बिल्कुल मजबूर रहते हैं। डॉक्टर माया, अभी 4 वीक पहले जो एक टेस्टिमनी आया है, जो लेटेस्ट टेस्टिमनी है सबसे ज्यादा 4 वीक पहले, उसमें इको हेल्थ अलायंस, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और एंथनी फॉची, डॉक्टर पीटर डास्टक, इस सब के बीच के जो मेल हैं उसका अभी ये हियरिंग चल रही है, डिटेल चल रही है। पहला वीडियो आप दिखाएं जैसा अभी जो मैंने लास्ट में भेजा है आपको, उसका जरा सा थोड़ा सा कोट सुना है, क्योंकि ये ओपनिंग रिमार्क है जिसमें लगातार वहां अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ये प्रूफ नहीं होता है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जो चल रहा था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, उसको किसने फंड किया, या फंड जो है वो इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि महामारी आ जाए। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को आप 2014 से ही, जब ओबामा की सरकार थी उसके बाद से ही एनआईएच के माध्यम से इको हेल्थ अलायंस को, और फिर इको हेल्थ अलायंस और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बीच में एक रिश्ता बनता है। अब वहां इन सब की जांच हो रही है, बात हो रही है। सवाल है कि चाइना और अमेरिका ये दोनों दो ध्रुव पर खड़े हैं, एक कम्युनिस्ट है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब इस दोनों कंट्री का जो हेजेमनी है अपने अपने तरीके से है। अब ये दोनों हो सकता है कि इसको राफ साफ कर दे। भाई भारत को कोई स्टैंड लेना तो चाहिए, भारत को खड़ा तो होना चाहिए, लेकिन ये भारत खड़ा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत को खड़ा नहीं होने देने के लिए एक पापी पहले ही इंटर कर गया है, उसका नाम है गेट्स। डॉक्टर माया, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डॉक्टर माया कि जिस डेमोक्रेसी के बारे में 4 जून को हल्ला मचाया जाएगा कि लोकतंत्र जीत गया, आप दुनिया के सामने बताइए कि हम लोकतंत्र में हार चुके हैं, हम एक गुलाम देश हैं, हमारी गुलामी इन बेईमानों के सामने है, हम इनके सामने में नतमस्तक कर चुके हैं, ये भ्रष्ट बिल गेट्स के सामने में नतमस्तक कर चुके हैं, और ये जो डेमोक्रेटिक जो फार्स चल रहा है इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर बिल गेट्स फिर भी कामयाब हो जाता है डॉक्टर माया, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि 4 जून के रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है? देखिए, अभी जो डॉक्टर बैनर्जी बता रहे थे, आप सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सलाह देने वाला होगा, तो मैं बताऊं कि जो हमारे देश के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, जिसमें डॉक्टर बैनर्जी शामिल है, वो 3 बड़े एसोसिएशन ने, उनका लेटर हेड पर मैंने पढ़ा है कि सरकार उन्होंने ये एक बड़ा कि लॉकडाउन, पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन करने के विरुद्ध में बोला था हमारे देश के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने। उनके लेटर में वहां तक है कि सरकार एक जो इवेंट बड़ा बहुत
स्कूल इंस्टीट्यूट ने जो इवेंट किया था उसके असर में काम कर रही है। अब इससे ज्यादा तो ये लोग क्या लिखे, तुमको मुझको सबको पता है कि जो इवेंट 201 जिसका मेन कर्ता बिल गेट्स था, उसके असर में काम कर रही थी हमारी सरकार। हमारे एक्सपर्ट जो कुछ भी थोड़ा बहुत तो सच्ची सलाह दे रही थी, उनकी नहीं सुन रहे थे। थोड़े टाइम के बाद एक्सपर्ट्स को भी लगेगा अगर ये हमारी सुन ही नहीं रहे और फिर ऐसे ही आगे पुश कर किए जाएंगे, वहां से जो आता है उसी के। अभी आप 4 जून को ये पार्टी जीते या वो पार्टी जीते, मैं अभी एक लॉकडाउन को ही, ये लॉकडाउन ओवरनाइट 4 कलाक में डिक्लेयर किया। राहुल गांधी तो और जोर से 2021 के लॉकडाउन लगाओ और लॉकडाउन लगाओ। तो ये सब लोग वहां से जो इंस्ट्रक्शन आती है उसी में कर रहे हैं। ये लोकशाही का, ये उसका जो भी रिजल्ट आए, जो भी पार्टी आएगी, उसका कोई महत्व, हमारी जिंदगी 2 साल के लिए तो एकदम थम के रख दी गई। पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई, मतलब कितने घर बर्बाद हो गए होंगे, कितने स्कूल के बच्चों का पूरा भविष्य 2 साल तक पढ़े नहीं, उन बच्चों का क्या हाल। बिना 4 जून को जो मुकाबला रिजल्ट आएगा उसका कोई मतलब है, या ये सारे लोग कहेंगे कि हम लोग सब पागल लोग इकट्ठा हो गए हैं और भीड़ के खिलाफ जा रहे हैं, पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट के खिलाफ जा रहे हैं? आर वी मैड? नहीं, कोई मतलब इसलिए नहीं है कि सब पार्टी इसी में शामिल है। राहुल गांधी भी फौकी की सलाह उतनी ही मानता था जितनी हमारी रूलिंग पार्टी उस समय। अब रूलिंग पार्टी इधर से इधर आ जाए तो भी हमारी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीरम इंस्टीट्यूट से पैसा लेकर के अपोजिशन के नेता सवाल पूछ रहे थे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन कब दोगे, ये सवाल पूछ रहे थे। पार्लियामेंट में पैसा लेकर के 3,500 करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर हुए हैं उनके। तो सीधी बात है कि हमारी जिंदगी में जो हमारे सवाल है उसमें आज जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको मैंने बोला ना कैसे अपने पैसे बनाना है इतने साल में आके, उसी में इंटरेस्ट है। ये बहुत सीधी बात है और वो तभी हो सकता है वो जब पूरे सब कॉर्पोरेट लॉबी जो है उनका कहा करे। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।